इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने फॉर्म के डेटा को जो कि आपने डेटाबेस में स्टोर करके रखा हुआ है, कैसे आप उसको प्रॉपरली अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे एडमिन का डैशबोर्ड है और ये मेरा टेबल है। राइट नाउ यहाँ पे 6 एंट्री पास है, लास्ट है साहिल और फर्स्ट है मिंटू कुमार नेम से यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं अपने एडमिन के डैशबोर्ड पे यहाँ पे आता हूँ ना, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा मैं शो कर सकता हूँ। ऐसे ही अलग अलग ऑप्शंस हैं। जब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे वही सेम डेटा sahil@gmail.com हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे आकर के देखोगे तो sahil@gmail.com हेलो हाउ आर यू। एग्जैक्टली वही डिटेल हैं जो यूज़र ने आपके फॉर्म के ऊपर फिल किया, आपके डेटाबेस में स्टोर हुआ और वही हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। बहुत ईजी है इसको करना, और मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आप भी डेटाबेस के डेटा को बहुत ही ईजिली वेब पेज के ऊपर शो करा पाओगे। इस सीरीज़ के अंदर हमने यहाँ पे सीखा है कि कैसे आप फुल्ली डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और जिसके अंदर काफ़ी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी है इस वेबसाइट के अंदर। सो अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक चेक नहीं किया है, आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो जिसके अंदर हमने काफ़ी फीचर्स यहाँ पे कवर अप किए हुए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड के अंदर और यहाँ पे हमें अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करना है और सिंपली इसको Ctrl+S से हम कर लेंगे सेव। और इसका नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना, तो कॉन्टैक्ट display.php। ठीक है, हमारे फोल्डर में क्रिएट हो गया होगा, आप देखोगे कॉन्टैक्ट डिस्प्ले। परफेक्ट। अब मेक श्योर आपके XAMPP सर्वर में अपाचे सर्वर ऑन हो और MySQL डेटाबेस ऑन हो। अगर ये किसी तरीके से आपको एरर दे रहा है, MySQL शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। सो अपने वेब पेज को हम एक बार रन करा लेते हैं, डिस्प्ले वाले को। तो मैं इसको एज इट इज़ कर रहा हूँ कॉपी। मैंने कहा लोकल होस्ट /restaurant1, ये हमारे फोल्डर का नेम है, /contact space display.php। ठीक है, इसी नेम से मैंने अपना फाइल जो है वो सेव किया हुआ है। परफेक्ट, ये यहाँ पे हो गया है रन। अब सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है PHP को स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक है, चलिए इसके बीच में हम करेंगे अपना कोड। अब जब आप डेटा को डेटाबेस में डिस्प्ले कराओगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इस पेज को अपने इस टेबल के साथ, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करना सीख ले। ये उसके ज़रिए हमने यहाँ पे कनेक्शन फाइल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ अभी के लिए। तो मैंने कहा इंक्लूड डबल कोट्स connection.php और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब आते हैं अपने कनेक्शन वाले पे, और ये जो हमने यहाँ पे कमेंट किया था मैसेज को कि कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, उस कमेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और जो हमारा display.php है ना, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कनेक्शन ओके है। इट मीन्स मेरा कनेक्शन हमारे इस डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, इस वाले डेटाबेस के साथ। चलिए, अब वापस से मैं इस मैसेज को यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैसेज मिल चुका है, कनेक्शन हो गया है यहाँ पे सक्सेसफुल। ठीक है, वो मैसेज हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे, और जिस तरीके से आपने देखा जब हम यहाँ पे चीज़ों को डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे, जैसे कि ये मेरा contact.php है, और जब मैं यहाँ पे अपने डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए जा रहा था तो आप देखोगे हमने यहाँ पे काफ़ी कोड लिखा हुआ था। हमने एक क्वेरी रन कराया था, उसके अंदर लिखा था इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हमारे टेबल का नेम था। देन हमने फील्ड्स के नेम दिए और उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास कराया था, और क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट कराया और उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशंस यहाँ पे रन किए थे। तब जा कर के हमारे फॉर्म का डेटा
डेटाबेस में स्टोर हुआ था। इट मीन्स अगर मुझे उसी सेम डेटा को पेज के ऊपर दोबारा दिखाना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई क्वेरी चलाना पड़ेगा। अब वो ये वाला क्वेरी नहीं है, क्वेरी अलग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉलर क्वेरी इक्वल टू, इस क्वेरी की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ये सिर्फ एक वेरिएबल नेम है, डबल कोट्स, लास्ट में आकर के सेमीकोलन, और यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे मिल जाएगा, फ्रॉम, और इसके बाद आता है आपके टेबल का नेम। आप जाओगे अपने डेटाबेस में और टेबल है मेरा कॉन्टैक्ट, जिसके डेटा को मुझे यहाँ पे शो करना है। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट। सो सेलेक्ट स्टार, स्टार का मीनिंग है यहाँ पे ऑल, कि भाई जितने भी एंट्रीज प्रेजेंट है, जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, सभी के सभी डेटा को प्रॉपरली हमें दिखाना है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कि भाई कॉन्टैक्ट नेम से एक टेबल मिलेगा, उसमें से सब कुछ सेलेक्ट कर ले और सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखा, ठीक है। तो ये कर लेगा उसको सेलेक्ट। जैसे इंसर्ट करने के टाइम पे क्वेरी अपने आप नहीं चलता है, उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, सेम यहाँ भी इसको भी एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉलर, एक वेरिएबल के अंदर रख देते हैं उसको, लेट्स गो विद डेटा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैंने सेलेक्ट कैपिटल लिखा हुआ है, ये सब कैपिटल लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आप चाहो तो स्मॉल में लिख सकते हो। कहीं भी एरर आए तो इसको चेंज करो या ना करो, लेकिन अपने इस नेम को, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखोगे स्मॉल में है, तो यहाँ भी आप उसको स्मॉल कर देना अगर एरर आए और आपको ना मिले तो, ठीक है। अब इसको कहा मैंने MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, कि भाई क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। कहता ठीक है हो जाएगा। कौन सी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है? मैंने कहा ये वाला जो ऊपर चला है, उसको मैंने क्वेरी नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है वो इसको पता है, ठीक है, कि या तो सेलेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा किसी रीज़न से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे टेबल नेम मिस्टेक किया होगा, कनेक्शन फाइल इस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है वो डॉलर डेटा को पता है कि भाई ये ऊपर की जो सेंटेंस है वो चला या नहीं चला। तो मैंने कहा ठीक है उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक फंक्शन लगाया यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, ठीक है। MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, और बाहर आकर के मैंने इसको दिया सेमीकोलन। अब मेक श्योर ये MySQL हो। कई बार आप एंटर प्रेस करते हो, ये MySQL तक रुक जाता है, आई यहाँ से उड़ जाता है और बाकी सारा कंटिन्यू होता है, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो मैंने कहा MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज, ये हमें नंबर ऑफ रोज बताएगा कि जो ऊपर सेलेक्ट होकर के आया है कितने नंबर है, सेलेक्ट ऑल कर दिया तो वो ऑल कितने हैं, और ये काउंट करेगा एक्चुअली, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नंबर को इग्नोर मारो, ठीक है। मैंने यहाँ पे काउंट किया तो 8 रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। अब क्वेरी चला है या नहीं चला है वो इसको पता है। मैंने कहा अगर चल गया है तो ज़रा मुझे बता दो कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो कॉपी करके जस्ट ये डॉलर डेटा आपको कर देना है यहाँ पे पेस्ट, इस जगह पे। ध्यान दें अगर आपने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है तो वही सेम आपको यहाँ भी लिखना है। अब कितने नंबर ऑफ रोज जो है सेलेक्ट होकर के आया है वो इसको मालूम है, और इसे मैं स्टोर कर रहा हूं एक वेरिएबल के अंदर, डॉलर टोटल इक्वल्स टू, ठीक है। अब टोटल को ये मालूम है कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है उसके टेबल के अंदर, ठीक। तो क्यों ना उसको हम इको करा के यहाँ पे देख ले। तो मैंने कहा इको डॉलर टोटल, ठीक है। अब आंसर क्या आना चाहिए हमारा 8, ये वाला 8 नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं भी लिखा होता तो भी 8 आएगा, क्योंकि ये 8 है, ये एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे कर करके टोटल 8 रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, आई थिंक सेव नहीं हुआ, Ctrl+S सेव, ओके। अच्छा ये जो हम लोग यहाँ पे डेटा अपना क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसको एक्चुअली 2 पैरामीटर चाहिए होता है। पहला होता है आपका कनेक्शन फाइल और दूसरा होता है आपका क्वेरी। मैं लगाना भूल गया था, तो आपको यहाँ पे $कॉन लिख देना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे $CONN लिखा है तो आप भी यही लिखोगे, नो। जो भी आपने कनेक्शन फाइल में अपना कोड किया था वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने इसको कर दिया।
अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया, टोटल नंबर ऑफ रोज आ चुके हैं, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे 8 यहाँ पे लिख करके आया है कि भाई 8 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने कहा मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। एक रिकॉर्ड को मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। यहाँ पे आकर के अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हो गया 7। इट मीन्स 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेबल के अंदर प्रेजेंट है और ये इसने हमें सही प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ इफ़ अगर डॉलर ये जो टोटल अभी अभी निकाला है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर वो 0 नहीं है। अब देखो टोटल यहाँ पे अगर ये जो हमने 7 लिखा इसकी जगह पे 0 लिख करके आएगा, इट मीन्स टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। और जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो प्रिंट क्यों करना, खामा खाम अपना पूरा का पूरा टेबल का डिज़ाइन वगैरह क्यों दिखाएंगे। सो वो मैंने चेक किया कि अगर 0 नहीं है मतलब कि वो 0 से ऊपर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सो अगर वो 0 नहीं है तो एक मैसेज प्रिंट कर दे फिलहाल के लिए, टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स, कि टेबल में रिकॉर्ड है, कहता 7 टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स। ठीक है, इस नॉट इक्वल्स टू की जगह पे आप ग्रेटर देन का सिंबल भी लगा सकते हो कि भाई अगर टोटल जो है वो 0 से बड़ा है, अब या तो उसमें रिकॉर्ड्स होंगे वो 0 से बड़ा होगा या फिर सच में वो 0 होगा, माइनस में तो जाएगा नहीं ना, रिकॉर्ड को कैसे माइनस में ले जाओगे। तो मैंने कहा एल्स कि भाई नहीं वो 0 है, रिकॉर्ड्स है ही नहीं। तो इको कर, क्या इको कर, नो रिकॉर्ड फाउंड। अभी के लिए तो यही कंडीशन चलेगा क्योंकि रिकॉर्ड उसके अंदर एक्चुअली है। सो नो रिकॉर्ड फाउंड अभी के लिए नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहाँ से हो, आपका नेम क्या है, आप क्या काम करते हो, क्या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्या आप यहाँ पे स्टूडेंट हो। इससे क्या होगा कि आपका कमेंट इस वीडियो में आ जाएगा और इन फ्यूचर मुझे कुछ भी रिसोर्सेज शेयर करना है, कोई कोड शेयर करना है, कोई फाइल शेयर करना है, तो मैं आपके कमेंट को रिप्लाई बैक कर पाऊँगा। सो मेक श्योर इस चीज़ को ज़रूर करें। अच्छा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 आपका नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो हमने टोटल को इको किया है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमेंट आउट। अब ये हमें दिखाई नहीं देगा। और ये जो हमने लिखा हुआ है टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स, ये भी हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए किया कि हाँ भाई अगर कंडीशंस चलेगा प्रॉपर तरीके से तो जो भी हमने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, इस टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स की जगह पे हमें रियल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे दिखाना है जो कि हमारे डेटाबेस में इस तरीके से पड़ा हुआ है। फर्स्ट एंट्री अगर आप देखोगे यहाँ पे तो arun@gmail.com, मोबाइल नंबर, जेंडर उसका खाली छूटा हुआ है और यहाँ पे हेलो हाउ आर यू है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने एक मेल नेम से जेंडर यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं। रिकॉर्ड्स जो है वो हमारा एरे के फॉर्म में आएगा। मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, मैसेज, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। तो हमें यहाँ पे एरे की हेल्प से इसको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको हम लोग, तो ASSOC तक रहेगा और मेक श्योर MySQL यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे डेटा को जो कि डेटाबेस में स्टोर है एरे की हेल्प से हमारे वेब पेज के ऊपर उसको लाने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूर पढ़ा होगा एरे के बारे में। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स स्टोर इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। होमोजीनियस मतलब कि एक जैसे, और ये जो हमारा डेटा है वो भी एक टाइप का ही है, सबके सब यहाँ पे स्टूडेंट है या फिर हमारे कस्टमर्स है, तो ये होमोजीनियस हो गया। और एक के बाद एक इसको स्टोर कर रहे हैं तो कंटीजियस मेमोरी पे ये स्टोर है, जैसे कि नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, मैसेज। बिना एरे के करूँगा तो यहाँ पे जितने नेम्स हमने दिए हैं, जितने फील्ड्स हैं, इस केस में 4-5 है, हज़ारों के फील्ड्स होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े डेटाबेस में, बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो इतने वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एरे का यूज़ कर रहे हैं। अब एरे क्या करेगा ना, एरे की हेल्प से हम यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 100 हो, 500 हो,
एरे हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि सारा आउटपुट हमें इतने अलग अलग वेरिएबल्स ना बनाने पड़े, एक ही वेरिएबल की हेल्प से हम सारे डेटा को यहाँ पे रिट्रीव कर पाएंगे। एरे की हेल्प से हम उसको पहले कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, मैसेज, यहाँ पे 50 और होते हैं वो भी, एग्जाम्पल के लिए ए नाम का वेरिएबल, उसी के अंदर ये सारा डेटा हो जाएगा स्टोर। फिर हम उसको यहाँ पे सेपरेट करना शुरू करेंगे कि भाई ए जो वेरिएबल है उसके साथ मुझे नेम चाहिए, ए वेरिएबल के साथ ईमेल चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, ऐसे ही सारे डेटा को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब इसको चाहिए होगा एक पैरामीटर, एक वैल्यू, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट में ये लिखा है तो आप डॉलर टोटल यहाँ पे लिख दोगे, नो, ये सिर्फ हमने इसलिए लगाया ताकि नंबर ऑफ रोज जो है वो हम देख सके कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। लेकिन क्वेरी कौन एग्जीक्यूट करा रहा है, वो ये करा रहा है, तो आपको यहाँ पे डॉलर डेटा को रखना है क्योंकि क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके किया मैंने उसको पेस्ट। ये इको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ों को प्रिंट करना है तो क्यों ना इसको भी एक वेरिएबल में रख ले, तो मैंने कहा डॉलर रिजल्ट। अब इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको रिजल्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब एरे के फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा और वो रिजल्ट नेम के वेरिएबल में जिसको हमने यहाँ पे एरे की तरह एक्ट कराया है उसके अंदर आकर के स्टोर हो चुका है। और ये हम चेक कर चुके हैं कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो पिछली बार हमने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कराया था, लेकिन अब हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। तो मैंने कहा डॉलर, नॉट डॉलर, इको डॉलर रिजल्ट, ठीक है, कि मैंने कहा कि रिजल्ट के अंदर जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सेव करके रिफ्रेश दिखाऊं तो देखो यहाँ पे मैंने कहा आपको उसके अंदर एरे की तरह वो काम करेगा और एरे स्टोर करेगा, तो इसने एरे को प्रिंट किया। डेटाबेस में कहीं भी यहाँ पे एरे नहीं है, कहीं भी कोई एंट्री एरे नेम से पास है क्या, नहीं है, बट वो एरे की तरह यहाँ पे काम कर रहा है और उसने एरे को प्रिंट किया। चलिए अब हमें इस एरे को प्रॉपरली सेपरेट करना है, अपने वैल्यूज़ को उसमें से अलग करना है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कैसे अपने टेबल के रिकॉर्ड्स के डेटा को अपने इस डिस्प्ले पेज के ऊपर एरे की जगह पे शो कराएं। इंसर्ट करने के टाइम पे हमने कुछ भी लिख दिया, कैपिटल स्मॉल का उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन पेज के ऊपर डेटा को डिस्प्ले कराने के टाइम पे ये केस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स ये जो हमने नेम लिखा हुआ है, आईडी लिखा हुआ है, ईमेल, अगर आपने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल और कैपिटल, और अगर कॉन्टैक्ट और स्पेस नंबर दे रखा है तो वहाँ भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। कोशिश करिएगा स्पेस के पंगे आपने ना लिए हों, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एरर क्रिएट करता है लॉजिकल, जिसको ढूंढना मुश्किल होता है। मेरे केस में यहाँ पे सभी स्मॉल है, आईडी, नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया। चलिए तो मैं इसको यहाँ से ना हटा लेता हूँ और फिलहाल के लिए इसको मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया ऊपर। रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरे अभी भी देखने को मिलेगा। और जो यहाँ हमने लिखा हुआ था टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स, वो भी अभी के लिए मैं वापस लेकर के आ रहा हूँ। परफेक्ट। चलिए तो इस जगह पे आकर के मैंने आपको बताया एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो रिजल्ट के अंदर जो एरे है उसमें से क्या प्रिंट करना है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे आईडी है या फिर नेम है, जो भी आपको प्रिंट करना हो। मैंने कहा आईडी को प्रिंट करना है, तो इस जगह पे मैंने लिख दिया आईडी। अपनी मर्जी से आईडी कैपिटल स्मॉल मत करना, एग्जैक्ट यही वाला आपको वहाँ पे लिखना है। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कुछ भी नहीं आया, एक्चुअली आना चाहिए था। डिपेंडिंग अपॉन XAMPP सर्वर का वर्जन कौन सा है उसके कारण ये फॉल्ट आ सकता है। सो इस आईडी को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सिंगल कोट्स के अंदर कि एरे में से रिजल्ट नेम के वेरिएबल में से ज़रा आईडी नेम के फील्ड को प्रिंट करो, तो कहता 1। पहली एंट्री अगर आप डेटाबेस के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 1 है, तो वही 1 वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। चलिए इसे कर लेता हूँ मैं कॉपी और पेस्ट। मैंने कहा आईडी तो आ गया, देन है हमारे पास नेम, ईमेल। चलिए यहाँ पे किया मैंने इसको नेम, कंट्रोल C कंट्रोल V, ईमेल। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, तो आप देखोगे यहाँ पे बिना स्पेस के आएगा एक्चुअली। और पहला एंट्री है हमारे पास अरुण,
arun@gmail.com, देन उसका मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप देखिए नंबर 1, देन अरुण ARUN यहाँ तक, उसका उसका ईमेल arun@gmail.com, और उसके बाद जो भी हमारा मैसेज था टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स वो आ रहा है। इसको कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कमेंट आउट। टेबल हैज़ रिकॉर्ड्स अब बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सी एंट्रीज हैं? कॉन्टैक्ट, जेंडर, मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के कॉन्टैक्ट, जेंडर, मैसेज, जेंडर, मैसेज। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कॉन्टैक्ट आ गया उसका, जेंडर है उसका मेल, और जो मैसेज है वो है हेलो हाउ आर यू। यही हमारे डेटाबेस में यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एंट्री के लिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो एंट्री है ना डेटाबेस के अंदर वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुका है। अभी आप देखोगे तो काफ़ी हमने इको लगा रखे हैं और इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसके और भी ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम और है इसके अंदर की स्पेस नहीं है, और ये गार्बेज एंट्री लग रहा है देखने में, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो हमारे मैसेज के बीच में ही स्पेस है डेटाबेस के अंदर, इसलिए थोड़ा सा स्पेस उसने मेंटेन किया, लेकिन इस केस में ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बीच में हमें यहाँ पे स्पेस अलाउ करना है। स्पेस वगैरह जो है वो PHP के अंदर तो है नहीं, हमें इसके डिज़ाइन को सही करना है। डिज़ाइनिंग हमें HTML से करना पड़ेगा। PHP के अंदर HTML डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, उसके लिए कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर के आपको लगाना है डॉट। PHP के अंदर डॉट का मतलब है कंकैटिनेशन, इसमें इट मीन्स इसके बाद कुछ आने वाला है, उसको जोड़ना है। किसके साथ? डॉट के लेफ्ट वाले को डॉट के राइट वाले के साथ आपस में चिपका करके दिखाना है। और यहाँ पे आकर के मैंने कहा डबल कोट्स। ठीक है, और इस डबल कोट के बीच में दे दिया मैंने स्पेस। अब अगर आप यहाँ पे डबल कोट यूज़ कर रहे हो तो इस जगह पे सिंगल कोट कर लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी सिंगल कोट कर दोगे तो ये कंफ्यूज होगा, PHP कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, कंफ्यूजिंग हमें उसको नहीं बनाना है। HTML को डबल कोट में रख लो और PHP को सिंगल कोट में। ठीक है, तो पहले ये ID प्रिंट करेगा और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट करेगा। सेव करके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो 1 के बाद स्पेस आ चुका है। ठीक है, यही कंकैटिनेशन हमें सबके साथ चाहिए, तो मैंने किया कॉपी। हर एक के बाद कर देते हैं पेस्ट, लास्ट वाले के बाद स्पेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पे 2 आ गया। चलिए, सभी के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस अलाउ किया, तो 1 arun@gmail.com, देन है उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद है स्पेस, और फाइनली जेंडर और उसका मैसेज। अब थोड़ा सा हम सेपरेटली इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा, इसको हम चाहें तो ऐसा ना करके एक दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ, एक ही लाइन के अंदर हम इसको कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा कंकैटिनेट कर देंगे। तो अगर मैं इसको सेव करके एक बार चेक करूँ तो कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। मैंने कहा पहले ID प्रिंट कर, उसके बाद कंकैटिनेशन की हेल्प से एक स्पेस प्रिंट कर, उसके बाद दोबारा कंकैटिनेट कर रहा हूँ मैं। इसके बाद फिर से कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? मैंने कहा ये जो भी रिजल्ट के अंदर नेम पड़ा हुआ है वेरिएबल के अंदर वो प्रिंट करना है। चलिए चेक करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज इट इज़ हमारा काम कर रहा है। इसके बाद मैंने कहा फिर से इसको कंकैटिनेट करना है और रिज़ल्ट को प्रिंट करने के बाद स्पेस देना है। ठीक, और उसके बाद अगेन डॉट लगा करके मैंने कहा फिर से कंकैटिनेट करके ईमेल को प्रिंट करना है। आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा। चलिए, ये भी यहाँ से कम हो जाएगा, जूम थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे आ जाएगा कंकैटिनेशन स्पेस, अगेन कंकैटिनेट करो। इसके बाद हम नीचे नीचे कर रहे हैं ना उसको, सेम चीज़ मैं यहाँ पे एक लाइन में दे रहा हूँ उसको। अच्छा, तो ओवरऑल कोड हमारा ये बना, बहुत छोटा किया है मैंने इसको, आई होप आपको दिख रहा होगा। प्रॉपरली सब कुछ यहाँ पे हमने एक लाइन में कर लिया, सेमीकोलन यहाँ पे लास्ट में है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने एक लाइन के अंदर इसको एडजस्ट किया है और अब आपको यहाँ पे मैं जूम करके प्रॉपरली दिखा रहा हूँ। सब कुछ सेम है, लास्ट में आपका सेमीकोलन रहेगा। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखो आप सारे के सारे कंकैटिनेशन के स्पेस भी काम कर रहे हैं और कोड भी हमारा एक लाइन के अंदर हो गया। अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, वरना इससे पहले वाला ही आप छोड़ सकते हो। तो अभी हमारा फर्स्ट यूज़र का सारा डेटा हमारे वेब पेज के ऊपर फैच होकर के आ चुका है, लेकिन हमें सारे यूज़र का डेटा यहाँ पे शो कराना है
और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है ताकि अपने एडमिन डेटाबेस के अंदर उसको हम इस फॉर्मेट में देख सके जिसका एक बढ़िया सा डिज़ाइन हो। ये हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।